फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 पीवाईक्यू क्वेश्चन। जैसा कि हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की, तो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ देन हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको डिकोड करना है अपनी लैंग्वेज में, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन बस को नहीं, सारे क्वेश्चन को आपको पहले लैंग्वेज डिकोड करना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले राइट ट्रायंगल का जिक्र हुआ है इसमें, तो हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लेते हैं ये क्या है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए क्या लिखा हुआ, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट, हाइट होता है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है 7 सेंटीमीटर लेस है। क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब बेस तो हमें पता नहीं है, तो बेस को मान लेते हैं हमने x एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया, x सेंटीमीटर को ही होगी इसकी लेंथ। ठीक है, तो हमने इसको x माना, तो जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है या एल्टीट्यूड है कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यदि बेस हमारा x है तो एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। ओके, और हाइपोटेनस की लेंथ कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ठीक है, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लगेगा सॉल्व करने में। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये ट्राइंगल ए बी सी, इसको एज्यूम कर लेता है। अब बाई यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाई यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर करें और जो अदर साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम कर दें, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हाइपोटेनस को हम h से डिनोट कर देते हैं अभी। एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ओके, h कितना है, ए सी, h मतलब कि ए सी, एक बार लिख लेते हैं, और ए सी, और बी मतलब कि बेस, बेस कितना है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस पी, ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी का, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू दी हुई है आप उसको क्या करिए, पुट कर दीजिए। आइए पुट कर देते हैं। तो ए सी कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। ए सी की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 13, तो आप यहाँ 13 लिखिए। ठीक है, बी सी की लेंथ कितनी दी हुई है, बी सी हमने एज्यूम किया ना x, ठीक है, x लिख दीजिए। ए बी कितना दिया हुआ है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। आप 20 तक के स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, ताकि आप जल्दी कर पाएँ कैलकुलेशन। अब x माइनस 7 ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या करिए, इसको एक्सपेंड करिए। तो a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह 7 लिखा हुआ है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a का स्क्वायर। ठीक है, a की जगह x है तो हमने x का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए बी, ए है x और b है 7। ठीक है, चलिए और आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 49, 2 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, 14, तो माइनस 14x। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को भी इधर ले आइए, आप ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसको सॉल्व करिए और एक बार थोड़ा सा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का। ठीक है, 9 में से 9 सेपरेट करेंगे 0, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, और 1 में 0 माइनस करेंगे 1 ही आएगा। अब देखिए 2 इनमें से क्या है, हम कॉमन कर सकते हैं, या तो आप क्या करिए, इक्वेशन के दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1, और थोड़ा सा इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी और इजी हो जाएगी। ठीक है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड बाय 2, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2। ठीक है, इक्वेशन के दोनों तरफ हमें डिवाइड करना है, जो भी करना है हम इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं ताकि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। ओके, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 0 ही आना है, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 2 से हो जाएगा तो x स्क्वायर आएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस 7x आएगा, यहाँ करेंगे तो 2 6 12 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये देखिए क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और उसके रूट्स फाइंड करने हैं। x की वैल्यू आ जाएगी, जब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, हमें x पता चल जाएगा
तो बेस पता चल जाएगा, बेस पता चल जाएगा तो इसका एल्टीट्यूड पता चल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आपको नीचे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं हम इस जगह सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 लिखा हुआ इक्वल्स टू किसके, 0 के। यदि लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल है तो RHS भी LHS के इक्वल ही। इसका मतलब है या तो हम इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, इक्वल लगा हुआ बीच में, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए या तो आप इसको श्रीधराचार्य से कर सकते हैं या तो आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो हम आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए 7 को हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 60, लेकिन एडिशन करने पर आना चाहिए माइनस का 7, और विथ साइन भी हमें देखना है। आइए देखते हैं 60 का हम यदि फैक्टर बनाएं, आपको यहाँ फैक्टर बना के भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 होता है, 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 होता है, और 20 इंटू 3 भी करेंगे तो 60 होता है। तो कुछ फैक्टर्स आपको पता है तो आप इनसे चेक कर सकते हैं। तो 12 का 5 से जब करेंगे तो 60 होता है, और 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और उस प्रकार से फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप 12 इंटू 5 देखिए हमने निकाल लिया। तो 12 इंटू 5 होता है 60, और माइनस करेंगे 12 माइनस 5 तो 7 भी आ जाएगा। मतलब कि हमें 12 और 5 फैक्टर ले लेने। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस करने पर जो साइन हमें मिले वो कैसा मिले, माइनस ही मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 12x लिखेंगे और प्लस का 5x लिखेंगे, माइनस का 60। अब आप एक बार चेक करिए, -12 प्लस 5x करेंगे तो -7x ही आएगा, और इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 12 का 5 से करेंगे तो 60, ये माइनस का था ये प्लस का था तो माइनस आ जाए। अब आपको इनमें से कॉमन करना है, क्या करना है, कॉमन निकालना। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो कॉमन आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, तो एक x बाहर आ गया, एक x अभी बचा हुआ है। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस का 12। इसी तरीके से यहाँ क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा, कॉमन क्या आएगा, 5। तो 5 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, x माइनस एज इट इज, और 5 इंटू 12 करते हैं तो 60 होता है। मतलब कि ये 60 क्या लिखा हुआ है, 12 इंटू 5, तो 5 हमने कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या हुआ है, 12 इक्वल्स टू किसके, 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस 12 दोनों में दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो x माइनस 12 क्या हो गया, कॉमन, और यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ बचा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। मतलब कि यदि किसी का भी प्रोडक्ट 0 है तो आइदर दिस और दिस, इन दोनों को हम किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल। तो x माइनस 12 0 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आपको अच्छे से करना है। किसी भी स्टेप में यदि डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब ये माइनस का 12 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू -5। अब देखिए क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व किया है तो 2 रूट तो आएंगे क्वाड्रेटिक के। अब बताइए ये लेंथ है, BC क्या है, एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। -5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो हम एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू करेंगे, x इक्वल्स टू 12, ये क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी, एक्सेप्टेड, और ये क्या हो जाएगी, नेग्लेक्टेड। इसको क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 12, कितनी आ गई है, 12। तो यहाँ x कितना है, 12, मतलब कि ये जो हमारा बेस है 12 सेंटीमीटर है, और 12 माइनस 7 करेंगे, 12 माइनस 7 कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर आ गया, बेस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर गिवन था। एक बार आपको पाइथागोरस थ्योरम में चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना आंसर, और हमने बहुत ही ईजी वे में इसको बता दिया आपको। ठीक है, यदि किसी भी स्टेप में डाउट रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।